बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम उन 8 करियर्स के बारे में बात करेंगे कि जो बड़े जबरदस्त हैं, जिनका स्कोप भी अच्छा है और जिनका स्टेटस भी बहुत आला है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि वो लोग के जो क्विक अर्निंग चाहते हैं, जो जल्दी कमाई हासिल करना चाहते हैं, उन्हें इन करियर्स की तरफ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, करियर्स की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और हर करियर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी मौजूद है और फिर वो करियर मुआशरे की बहुत सारी जरूरियात को कहीं ना कहीं पूरा भी कर रहा है। दूसरी जानब स्टूडेंट है और स्टूडेंट के अपने हालात होते हैं, उसके अपनी घरेलू मजबूरियां होती हैं, उसके मुताबिक वो ये देख रहा होता है कि अच्छा मुझे अपने घर के सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए ऐसे करियर चाहिए कि जो बहुत जल्दी मुझे अर्निंग दे सकें। अब इन दोनों चीजों को हमने इकट्ठा करना है, तो इन इकट्ठा करते हुए हमारे लिए बाज़ औक़ात बड़े गलत फैसले होते हैं और फिर हम ऐसे करियर्स की तरफ एक तरफ तो चले जाते हैं जिनका स्टेटस डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरी जानिब मसला ये होता है कि उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, या फिर ये कि उनमें से अर्निंग या अच्छी अर्निंग कहें तो वो आते हुए बहुत टाइम लगता है। आज जो करियर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, इनका स्कोप भी अच्छा है, इनके आगे मार्केट भी बहुत अच्छी है, इनका स्टेटस भी बहुत अच्छा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनमें अर्निंग होती बड़ी देर से है, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें अर्निंग फौरी स्टार्ट तो होती है लेकिन इतनी कम होती है कि आप कहते हैं कि अच्छा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो वो स्टूडेंट के जिनके हालात इस तरह के होते हैं उन्हें जरूर इन चीजों को पेश नजर रखना चाहिए कि मुझे किस साइड पे जाना है और किस साइड पर नहीं जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल यानी एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस का मसला यह है कि 5 साल का तो अपना कोर्स है, उसके बाद हाउस जॉब है वो जो 1 से 1.5 साल की वो लगती है, उसके बाद फिर शादी का कोई 1 साल आ जाता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन का मसला आ जाता है और वो भी कोई 5-6 साल ले जाते हैं। तो इस तरह से मिला के इंटर के बाद आपको तकरीबन एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। दूसरे नंबर पे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में مثلا सिविल है या इलेक्ट्रिकल है या कुछ और प्रोग्राम भी हैं, तो इनके अंदर अर्निंग जल्दी नहीं आती, थोड़ा सा टाइम ले लेती है। इसमें 4 साल की डिग्री है, फिर इंटर्नशिप है, फिर उसके बाद कुछ तजर्बा आएगा, फिर उसके बाद जाके कोई एक ढंग की अर्निंग स्टार्ट होनी शुरू होती है। तीसरे नंबर पे फार्मेसी है। तो फार्मेसी में ये मसला होता है कि 5 साल की तो डिग्री है और 5 साल की डिग्री के बाद जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा टफ टाइम भी मिलता है। ठीक है कि उसकी जॉब मार्केट काफी है, लेकिन इसके बावजूद यह है कि आपको जो इन टर्म्स ऑफ पे या कैश जो आपको मिलेगा वो जरा थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको कुछ टाइम गुजारने के बाद वो बढ़ जाता है डेफिनेटली। लेकिन वो स्टूडेंट के जो ये चाहता है कि यार 3-4 साल के बाद मुझे फौरन अर्निंग चाहिए, तो फिर उस स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि क्या वाकईतन वो इसमें जाए या ना जाए। चौथे नंबर पर है लॉ। लॉ के बारे में आप खुद ही सोच रहे होंगे, चूंकि आपने कचहरियां तो खुद देखी होंगी कि इसमें वो 3 साल की डिग्री हो या 5 साल की डिग्री हो, उसके बाद आपको तजर्बा चाहिए, आपको केसेस चाहिए, उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर पाते हैं। बहुत चंद स्टूडेंट होते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और जल्दी अर्निंग की पोजीशन में आते हैं। तो जनाब 5वें नंबर पर है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर 5 साल की तो डिग्री है, अब इसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये कि आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो इसके बगैर तो आपको अच्छी अर्निंग तो कम से कम नहीं मिल सकती। 6ठे नंबर पर है सीए। सीए खुद 6 साल का प्रोग्राम है और 6 साल के प्रोग्राम के अंदर भी इसमें डिले बहुत होता है। अब एक स्टूडेंट वो है कि जिसको जल्दी अर्निंग चाहिए, अब उसके लिए तो मसला बन गया। अब वो क्या करे? अब वो ये करे कि अब जनाब लंबा इंतजार करे, उसके घर के हालात ऐसे नहीं है, मजबूरियां हैं, जरूरियात होती हैं। अब उसको क्या करना चाहिए? ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसको सीए में नहीं जाना चाहिए, उसकी जगह पे उसको कोई दूसरा प्रोग्राम ले लेना चाहिए। इसके ऑल्टरनेट में कई एक प्रोग्राम मौजूद है कि जिनको खत्म करते ही बहुत जल्दी आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। 7वें नंबर पर है ज़ूलॉजी और बॉटनी। इसकी जॉब मार्केट बज़ाहिर बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी जॉब्स आने में टाइम लग जाता है, यानी आपको वेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट अनाउंस करेगी या प्राइवेट सेक्टर में आपको मुश्किल से जगह मिलेगी, ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना होगा, तो ऐसी सूरत हाल में आपको वेट करना पड़ता है। तो एक वो स्टूडेंट है कि जिसकी जरूरियात डिफरेंट है,
پہ اب وہ کیا کرے, اب وہ لمبا انتظار کرے, تو اس کا اچھا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی بجائے کسی دوسرے پروگرام میں چلا جائے. تو جناب 8ویں نمبر پہ جو پروگرام جو کریئر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ تمام کریئرز جو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں, جن میں پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہوتا ہے, تو ان سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے اگر آپ جلدی ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ جلدی کمائی چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا پروگرام کہ جو پی ایچ ڈی کی طرف جانے والا ہے, جو ریسرچ بیس ہے, تو اس میں آپ کو لازماً دیر ہوگی, تو آپ کو اس سے اوائڈ کر لینا چاہیے. میرے عزیزوں, میں نے آپ کو 8 وہ کریئر بتائے ہیں کہ جن میں ارننگ تو بہت ہے لیکن ذرا ٹائم لگتا ہے, تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر ان کا سٹیٹس تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کی ضروریات کو وہ فوری طور پہ پورا نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کہوں گا, پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ دیکھیں. میرے عزیزوں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.